सर जैसे कोई मतलब व्यक्ति का शरीर मतलब भस्म हो जाता है तो फिर सर वो स्वर्ग नरक कैसे भोग सकता है? आत्मा तो सर कैसे भोगेगी? समझ गया। देखो जो तुम पूछ रहे हो ना, दैट इज रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू कर्म। ठीक है, अब ये कर्म क्या होता है? दिस कर्म कैन बी इधर, दो तरह के होते हैं। दिस कर्म कैन बी इधर गुड कर्म और इट कैन बी अ बैड कर्म। ठीक है, गुड कर्म को क्या बोलते हैं? पुण्य। और बैड कर्म को क्या बोलते हैं? पाप। ठीक है, अच्छा अब ये सब लोग जानते हैं पुण्य क्या है, आप क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया, तो ये पुण्य है कि पाप है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जजमेंट करते हो तुम लोग। अच्छा पूरी बात सुन लो, जिस आदमी ने मारा है वो एक सैनिक है और जिसको मारा है वो एक आतंकवादी है जो फर्दर बहुत सारे लोग को मारने वाला था। अब बताओ पुण्य है कि पाप है वो? हो गया कंफ्यूज? मैंने आपको कहा एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया है ना, तुरंत आपने बोला पाप किया, जबकि एक्शन से पुण्य और पाप डिसाइड होता ही नहीं है। पुण्य और पाप जो होता है वो डिसाइड होता है इंटेंशन से। कर्म जो होता है, कर्म जिसको हम बोलते हैं ना, कर्म इज नॉट एक्शन, कर्म इज एक्चुअली द इंटेंशंस बिहाइंड द एक्शन। आपके इंटेंशंस क्या है बिहाइंड द एक्शन, और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, अब चेतन मन में अगर आप समझ सके इस चीज को कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, ये मेन चीज मायने रखता है। तो जो भी चीज आपके मन में विकार उत्पन्न करे, विकार बोला गया है उसको, विकार उत्पन्न करे, कौन कौन से तरह के? 6 तरह के विकार होते हैं। एक होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एंड मात्सर। ये 6 तरह के विकार बोले गए हैं। काम, काम यानी कि डिजायर्स, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड लालच, मोह अटैचमेंट गुड, अहंकार ईगो एंड देन मात्सर मींस जलन जेलेसी। ठीक है, तो ये 6 तरह के विकार हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप जो कर रहे हैं दैट इज इमटेरियल, वो करने से आपके मन में कौन से विकार उत्पन्न हो रहे हैं दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि आपका कर्म वेदर इट इज पुण्य और पाप। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? यस, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्डर कर रहा है किसी का, ठीक है, अब उसके इंटेंशन क्या है? उसके इंटेंशन, मर्डर के पीछे के इंटेंशन क्या क्या हो सकते हैं बताओ? चलो, हाँ ठीक है ना, रिवेंज मतलब एंगर है ना, मतलब क्या हुआ? क्रोध हुआ। और क्या हो सकता है? अटैचमेंट हो सकता है, मोह हो सकता है किसी के प्रति, सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है। वेरी गुड, हाँ और जलन, वेरी गुड, जेलेसी, डिजायर है ना, जैसे एक चोर ने किसी दूसरे को लूटा तो उसकी क्या है? डिजायर ही है ना, एक तरह से डिजायर बोल सकते हो उसको, आप लोभ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो विकार उसके पीछे क्या है? ओके, दैट एक्चुअली डिसाइड्स। अच्छा, इसके पीछे लव भी हो सकता है। लव मतलब वो वाला लव नहीं, दैट इज अटैचमेंट। सोल्जर वाले एग्जांपल में क्या है? कंपैशन है। ठीक है, कर्म कंपैशन कैसे हुआ? दैट ही वांट्स टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। सोल्जर क्या करना चाह रहा है? दूसरे लोग को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो दैट इज एक्चुअली कंपैशन। तो अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस है, वेदर इट इज कंपैशन या फिर लव हो गया या फिर सेल्फ डिफेंस में, तो खैर कोई इंटेंशन नहीं रहता है, तो जो भी आपके पॉजिटिव इंटेंशंस है so it will make your positive कर्म, और अगर वो नेगेटिव इंटेंशन से then it will make your negative कर्म। Is this clear or not? ये कंसेप्ट क्लियर है कर्म का? कोई पूछना चाहे? हाँ, वेरी गुड। प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम विथ अटैचमेंट इज मोह। प्रेम में आप अटैचमेंट ऐड कर दो वो मोह बन जाएगा। ठीक है, प्रेम इज अ पॉजिटिव इमोशन और मोह इज अ नेगेटिव इमोशन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर दिन में सैकड़ों ऑपरेशंस करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हाथ कभी नहीं कांपेंगे, लेकिन अपने बच्चे का ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा? उसके हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अटैचमेंट है, मोह है ना। अगर उसको अपने बच्चे से सिर्फ प्यार रहे, एकदम पॉजिटिव, अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार रहे तो उसके वहां पर भी नहीं कांपेंगे। ठीक है, लेकिन वो एकदम प्योर प्यार आज की डेट में होता नहीं है। प्यार हमेशा अटैचमेंट के साथ होता है, बट लव जो अपन बोलते हैं ना, दैट एक्चुअली इज द पॉजिटिव इमोशन, उसमें मोह का कोई स्थान नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? ठीक है, अच्छा अब ये सारे जो विकार है, अब ध्यान दो इधर, ये सारे जो विकार है, ऑल दीज विकार क्रिएट सर्टेन लेयर्स ऑन योर आत्मन। अब ये क्या करेंगे? आपके ऊपर लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर बनाते जाएंगे, एंड दिस एक्चुअली अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब आप बोलते हैं ना कि कर्म से हमारी डेस्टिनी क्यों चेंज होती है,
है ना, आपके ऊपर अगर क्रोध सवार है ना, एंगर है, तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। आप सपोज मैंने आपको एक लाल चश्मा पहना दिया, तो आपको पूरी दुनिया क्या दिखेगी, लाल दिखेगी। उसके ऊपर नीला पहना दिया, उसके ऊपर हरा पहना दिया, 4-5 चश्मे पहना दिए, तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया जो है वो कलरफुल दिखेगी, जो भी कलर का है, या डार्क होते जाएगी। तो उसमें आप एक्चुअल जो चीज है, एक्चुअल सिचुएशन नहीं देख सकते। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी हमेशा डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अफेक्ट होती है। जितने भी आपके विकार होते हैं, वेदर इट बी एंगर, वेदर इट बी मोह, आप कभी भी इन सारे विकार को देखना। अब जब भी आप इस पोजीशन पे रहेंगे, आप सही डिसीजन ले नहीं सकते फॉर श्योर। आप गुस्से में सही डिसीजन नहीं ले सकते। आप किसी से अगर आपको ज्यादा मोह है और दो जन आके खड़े हो जाए, एक आपका बच्चा है और एक कोई दूसरे का बच्चा है, ठीक है, तो आप हमेशा अपने बच्चे को ही प्रेफर करेंगे। क्यों सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मोह है। इज दिस क्लियर नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी एबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को फर्दर ये अफेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए फिर आपके डिसीजंस गलत होते हैं, आपके डिसीजन से फिर आपके अल्टीमेटली डेस्टिनी जो है वो गलत होती है। आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी भी क्या होगी, गलत होगी। तो इसलिए बोला गया है कि ये सारे विकार जो हटाने की बात की जाती है ना, और मोक्ष भी इसी को बोला गया है कि अगर आप ये सारे, और आपके जो दुखों का भी कारण यही रहता है। दुखों का कारण क्या रहता है, इधर या तो मोह रहेगा, या फिर आपका गुस्सा रहेगा, या फिर जेलसी रहेगी। इन्हीं सब कारणों से दुख होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप धीरे धीरे करके हटाते जाएंगे तो आपका दुख भी क्लियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर नॉट। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, हम भगवान बोलते हैं, हालांकि जो बौद्ध धर्म, जो एक्चुअल बौद्ध धर्म मानते हैं वो लोग उसको भगवान नहीं मानते, क्योंकि वो खुद अपने आप को भगवान नहीं बोलते थे। गौतम बुद्ध ने, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का रास्ता दिया कि मेडिटेशन से आप अपने विकारों को हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, और फाइनली यू विल बिकम द प्योर सोल। अब उनको सोल नहीं बोलते, वो लोग कुछ और बोलते हैं उस चीज को, व्हाटएवर। वो चीज भी अगर आप चाहें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि वो लोग आत्मन को नहीं मानते, बुद्धिज्म में आत्मन को नहीं मानते, लेकिन रीबर्थ को मानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई आत्मा ही नहीं है तो फिर रीबर्थ किसका हो रहा है, गेटिंग दिस और नॉट, ठीक है। सोच लेना इस पे, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में पूछना, बता दूंगा मैं तुम लोगों को। इज दिस क्लियर नॉट, ठीक है। तो ये जो होते हैं, अच्छा, अब स्वर्ग और नरक की जो बात की है ना इसने, स्वर्ग और नरक में बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी डेथ हो जाती है एंड आफ्टर डेथ आपके आत्मन और उसके जो विकार है वो तो है, वो कहीं नहीं गए, तो एक एक करके आपकी लेयर्स जो है वो खुलने लगती है। अभी तो आप अपने आप को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने उसका मर्डर क्यों किया यार, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। मैंने उसके यहाँ चोरी क्यों की यार, क्योंकि मेरी कंडीशन खराब थी। आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ये जस्टिफाई कौन करता है, आपका माइंड करता है, ब्रेन करता है, वो तो रहेगा नहीं। तो अब क्या होगा, अब आपको अपने कर्म सारे दिखने लगेंगे, क्या क्या किया था मैंने। एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स द इल्यूजन। वो वहां पर अपने को वो इल्यूजन होता है, जैसे आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी को चूरा गोप दिया है, तो आपको वो इल्यूजन होगा कि यार मेरे को भी उस तरह की पीड़ा जो है वो महसूस हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 लोग जाके छुरे घोपेंगे नरक में जाके, वो एक्चुअली आपकी आत्मन जो है वो फ्री हो जाती है। उसके जो अराउंड की जो लेयर्स रहती है, एक एक लेयर करके निकलते रहती, एंड यू एक्सपीरियंस दैट पेन। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो यू एक्सपीरियंस दैट प्लेजर। तो दैट इज एक्चुअली द एक्सपीरियंसिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन इज नथिंग बट स्वर्ग एंड नरक, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर जब वो चीज खत्म हो जाती है, फिर बेस्ड ऑन द प्रीवियस कर्म फिर आपके नेक्स्ट बर्थ होता है। इज दिस क्लियर और नॉट, यस और नो?